हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करेंगे। आज के आर्टिकल में हालांकि टॉपिक जो है वो थोड़ा सा दो टॉपिक मिंगल्ड हैं। मिंगल्ड का मतलब मिक्स। पहला जो टॉपिक है उसमें वो गवर्नर के रोल को लेकर है कि जो गवर्नर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट में। अभी यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जो इंडिया है वो सेमी फेडरल कंट्री है, तो एक जो हमारा केंद्र सरकार है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद हमारे पास राज्य सरकार है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जो केंद्र है वो कैसे अपना एक रिप्रेजेंटेटिव स्टेट में भी रखेगा ताकि उसे ये समझ में आ जाए कि जो सेंटर और स्टेट है वो एक अलाइनमेंट में चल रहे हैं। तो एक गवर्नर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट में। बट अब कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि अगर जो सेंटर में और स्टेट में अगर सेम जो है वो पार्टी नहीं है, सेंटर अलग है और स्टेट अलग है, तो गवर्नर क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके और स्टेट गवर्नमेंट के जो एक कॉन्फ्लिक्ट होने के जो हैं वो होते हैं। और विगत कुछ सालों में हमने इंडिया में कई केसेस देखे जिसमें गवर्नर और जो स्टेट के जो प्रमुख हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट कई बार उभर कर आए हैं बहुत सारे केसेस में। अब आज भी जो एक मुद्दा है ये मुद्दा जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भारत माता हैं जिनका एक चित्र या एक मूर्ति जो बनाई गई है उसका धार्मिक रिप्रेजेंटेशन क्यों किया गया है, ये भी सवाल है। पर दोनों है तो हम थोड़ा गवर्नर के रोल को लेकर थोड़ा हम अगर थोड़ा समझ लें कि गवर्नर के जो रोल होते हैं, तो जो ये हमने स्लाइड आपके लिए बनाई है वो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रोल्स ऑफ द गवर्नर। गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल जो रोल हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में जो है हम बात करेंगे। तो की रोल में अगर हम आएंगे तो सबसे पहला है नॉमिनल हेड। नॉमिनल ये आर्टिकल 153 से 164 तक है। जैसे हम इंडिया में जानते हैं कि किंग एंड क्राउन की थ्योरी है। किंग इज प्रेसिडेंट एंड क्राउन इज प्राइम मिनिस्टर। क्राउन किसी और के पास है और किंग कोई और है, यानी कि नाम के लिए कोई और है बट जो अधिकार हैं वो किसी और के हैं। इसे हम किंग एंड क्राउन थ्योरी कहते हैं। ये हमारे सेंटर में भी है जब हम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के कंसर्न में बात करते हैं। ये हमारे स्टेट लेवल पे भी है जब हम चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की बात करते हैं। तो जो गवर्नर है वो नॉमिनल हेड है, सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव, एक्ट्स ऑन एड एडवाइस ऑफ सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जैसे आप सेंटर में देखते हैं कि एक सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ऐसे ही जो स्टेट में एक सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव जो है वो गवर्नर है। नंबर और वो किसके उस पे काम करते हैं, उनको कौन कहता है ये करिए, जो एड या एडवाइस देते हैं वो सीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन अपहोल्ड्स सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जो हमारा एक संविधान जो है उसकी सुरक्षा हो उसके गार्जियन भी हैं, और धर्मनिरपेक्ष और जो फेडरलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इसको बरकरार रखने का काम करते हैं। एक्सपेक्टेड टू रिमेन पॉलिटिकली न्यूट्रल, और इनसे उम्मीद की जाती है या एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये पॉलिटिकली न्यूट्रल रहे, यानी इनका किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिशनरी पावर्स, और क्या क्या इनके पास पावर हैं, तो अपॉइंट सीएम इन हंग हाउस, रिकमेंड प्रेसिडेंट रूल। अगर एक सीएम हंग हाउस अगर जो है एक जो चीफ मिनिस्टर है वो नहीं है और जो दूसरे अभी चयनित नहीं हुए हैं, तो बीच में जो हंग हाउस है उसमें अपॉइंट करना सीएम। रिकमेंड प्रेसिडेंट रूल लागू करने के लिए आर्टिकल 356 और रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट आर्टिकल 200, ये भी इनके डिस्क्रिशनरी पावर है। लेजिस्लेटिव रोल, इनका लेजिस्लेटिव रोल क्या है, तो समन्स और प्रोरोग का मतलब होता है वाइंड अप करना, यानी जो सेशन होते हैं उनको कैसे वाइंड अप करने में जो स्पीच होती है दैट इज कॉल्ड प्रोरोग। डिसॉल्व असेंबली, address house after election yearly और send messages to legislature, ये भी इनके काम में है। assent to bills, जो बिल्स होते हैं आर्टिकल 200 में आता है, ये कैन असेंट, विदहोल्ड, रिटर्न
वंस और रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट। ये किसी भी बिल को सहमति दे सकते हैं, रोक कर रख सकते हैं, वापस कर सकते हैं एक बार, या वो रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल, स्टेट ईसी, और ये अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल, और साथ में स्टेट का जो ईसी होता है, इलेक्शन कमिश्नर, और ये चांसलर होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज इन मेनी स्टेट, कई स्टेट्स में। लेज रिपोर्ट्स बिफोर हाउस, कैग के सामने ये अपनी रिपोर्ट रखते हैं। और फाइनेंस कमीशन, ये इतने गवर्नर के रोल होते हैं। और ये पढ़िएगा, जीएस के पॉइंट से भी बहुत जरूरी है। और अगर वैसे भी अगर हमें एक आम जनता की तरह भी अगर ये पता हो कि हाँ गवर्नर के क्या क्या रोल होते हैं, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, पता होना कोई बुरी बात नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये कुछ इसी तरह के किसी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर है। और आज कॉन्फ्लिक्ट भी जो है वो भी बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज अबाउट कंट्रीज इमेज। तो मेनी इमेजेस, कई तरह के जो है वो इमेज हैं, मेनी इमेजेस। गवर्नर शुड नॉट प्ले, गवर्नर को नहीं प्ले करना चाहिए। प्ले आप डिवाइसिव मीन्स बांटने वाला, इमेजेस इन ऑफिशियल फंक्शंस, ऐसी कोई भी चीज गवर्नर को नहीं करनी चाहिए जो फूट डाले या किसी चीज को डिवाइड करे। केरला गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है आप जब उस चीज से चेंज होने के लिए रेडी नहीं है। यूज ऑफ कंटेंशियस विवादित, थोड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव। पॉलिटिकल आइकनोग्राफी, जब हम किसी एब्स्ट्रैक्ट वर्ड को एक मूर्ति में परिवर्तित कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड आइकनोग्राफी। हैज शैटर्ड, जिसने शैटर्ड कर दिया, थोड़ा डैमेज कर दिया। द वनीर का मतलब होता है, जैसे हम आजकल घरों में फर्नीचर देखते हैं तो नीचे रॉ लकड़ी होती है, लेकिन ऊपर एक बहुत ही चमकदार सा ग्लॉसी एक सनमाइका लगा होता है, दैट इज कॉल्ड विनीर। तो वो जो एक ग्लॉसी सी शीट थी ऑफ हार्मनी का आपस में मिल बांट कर रहने वाला सौहार्द विद द स्टेट गवर्नमेंट, that marked his early months in the office। और अभी स्टेट जो गवर्नर हैं वो अभी यहाँ पर हाल ही में जो है वो आए थे, कुछ ही महीने हुए हैं। तो इन्होंने जो अपने शुरुआती महीनों को ही जो चिन्हित किया वो उसने शैटर कर दिया। शैटर का मतलब थोड़ा खराब कर दिया। ओवर द लास्ट फोर्टनाइट 2 केरला मिनिस्टर हैव प्रोटेस्टेड। अभी जो है पिछले कुछ दिनों में जो है वो केरला के 2 मिनिस्टर्स हैव प्रोटेस्टेड, उन्होंने विरोध दर्शाया। एंड बॉयकॉटेड, और उन्होंने बायकॉट किया, बहिष्कार किया ऑफिशियल इवेंट्स, जो ऑफिशियल जो इवेंट्स थे, आयोजन थे, हेल्ड एट, जो किए गए एट द राजभवन में, टेकिंग स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन। और उन्होंने जो है बहुत ही कड़ा जो अपवाद लिया, वो किस चीज का, टू अ गार्लैंडेड, जो एक माला पहने हुए पोर्ट्रेट था और भारत माता मदर इंडिया का इन फ्रंट ऑफ अ लॉइन, एक लॉइन के सामने, शेर के सामने, एंड होल्डिंग, और पकड़ा हुआ है अ सैफरन फ्लैग। और जो मदर इंडिया है उन्होंने सैफरन फ्लैग पकड़ा हुआ है। अगेंस्ट व्हाट अपीयर्स टू बी अ मैप ऑफ, और ऐसा प्रतीत होता है, अगेंस्ट व्हाट अपीयर्स टू बी अ मैप ऑफ अखंड भारत, अनडिवाइडेड इंडिया। एक ऐसी जो है वो मूर्ति एक इस तरह की है जिसमें जो है भारत माता की जो है वो जो है एक पिक्चर जो है वो किया गया है, जिसमें उनको एक शेर के सामने खड़ा किया गया है, और जो उनके सामने शेर खड़ा है और उन्होंने हाथ में जो है वो सैफरन फ्लैग लिया हुआ है। लीडर्स ऑफ द रूलिंग लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट डिक्रीड, अब जो वहां पर जो रूलिंग
जो वहां पर जो है अभी सत्ता में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, उन्होंने डिक्री किया है। डिक्री का मतलब होता है पब्लिकली किसी चीज को नकारना। डिक्री, दैट इज कॉल्ड पब्लिकली डिनाउंस द इमेजरी। उन्होंने उस इमेज को पब्लिकली जो है वो डिनाई किया है, कंडेमिंग, और इस चीज की आलोचना की है, इट एज अ प्लॉय टू इंजेक्ट, कि ये एक षड्यंत्र है, टू किस चीज के लिए, इंजेक्ट, घुसाने के लिए, अ हिंदू नेशनलिस्ट, एक जो हिंदूवादी विचारधारा है, एजेंडा इनटू, कहां पर घुसाने की है, इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, जो एक संवैधानिक ऑफिस है, उसमें हिंदुत्व वाला एजेंडा जो घुसाने की कोशिश है, ऑफिस ऑफ द गवर्नर के ऑफिस पे। मिस्टर अर्लेकर नॉन शैलेंटली, उन्होंने बिल्कुल नॉन शैलेंटली, यानी कोई जो असर ना हो जिस पर, दैट इज कॉल्ड नॉन शैलेंटली, दैट इज इनडिफरेंस, अस्क्राइब्ड, श्रेय देना, द आइडिया, उन्होंने उस आइडिया का जो श्रेय दिया, कहा इसकी वजह से हुआ, टू द स्पिरिट ऑफ, कि जो उत्साह है, ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का, एंड पेट्रोटिज्म, और देशभक्ति का। द रिफ्ट हैज, ये जो तनाव है, हैज सिंस स्पिल्ड ओवर, और उसके बाद से ये जो तनाव है ये स्पिल ओवर, उभर कर आ गया है, इनटू द स्ट्रीट, अब ये सड़क पर उतर आया है, लीडिंग, और इसकी वजह से हो गया है, टू कन्फ्रंटेशन, भिड़ गए हैं, बिटवीन वर्कर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जो कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर्स हैं वो, एंड द भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के अक्रॉस द स्टेट, पूरे स्टेट में, जो वहां पर जो सत्ता में है कम्युनिस्ट पार्टी वो, और जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर जो है वो आपस में अब गलियों में जो है वो आपस में कन्फ्रंट कर रहे हैं। द मदर इंडिया मोटिव, जो मदर इंडिया का जो ये मोटिव, ये जो चित्र है, ट्रेसेस इट्स ओरिजिन, उसको अगर हम, उनका ओरिजिन कहां से हुआ, अगर उसे हम ट्रेस करें, टू द लेट 19th सेंचुरी वर्क, ये 19th सेंचुरी के काम से आया है। आनंद मठ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, विच पर्सोनिफाइड द कंट्री एज एन, जिन्होंने जो है वो मानवीयकरण किया देश का। आनंद मठ में ये जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, इन्होंने देश को का मानवीयकरण किया, पर्सोनिफाई द कंट्री एज एन ऑप्रेस्ड मीन्स दमन किया गया हो, जिसको कुछ बहुत ही दबा कर रखा गया हो, ऑप्रेस्ड हिंदू गॉडेस, एक हिंदू देवी की तरह, विद अ ग्लोरियस पास्ट, जिसका अतीत बहुत ही भव्य था, एस्पायरिंग टू, जो एस्पायर कर रही हैं, इच्छुक हैं, टू रीगेन, कि वापस लाए, हर इनॉर्मस माइट, उनकी जो अथाह ताकत थी। तो जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, उन्होंने जो भारत माता का जो पिक्चर बनाया, वो एक ऐसी ऑप्रेस्ड, जिनका दमन किया गया हो, ऐसी हिंदू देवी का बनाया, जो अतीत में बहुत ग्लोरियस, बहुत भव्य थी, और वो चाह रही हैं कि फिर से उनकी ताकत जो है वो वापस आ जाए। इट फीचर्ड वंदे मातरम विच बिकेम ह्यूजली पॉपुलर, और जो वंदे मातरम को जो फीचर किया गया, जो बनाया गया, वो बहुत ही पॉपुलर हुआ, एंड एक्सेप्टेड एज इंडियाज नेशनल सॉन्ग, और उसको नेशनल सॉन्ग की तरह स्वीकार कर लिया गया। विद द नेशनलिस्ट मूवमेंट, और जो नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुए, टेकिंग शेप, जब आकार ले रहे थे उस टाइम पर, आजादी की लड़ाई के टाइम पर, द इमेज फाउंड, तो जो इमेज थी, काउंटलेस यानी अनगिनत बार उसको इटरेशन, रिपीट किया गया, अक्रॉस फॉर्म्स ऑफ कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, अक्रॉस हर डायरेक्शन में, ऑफ कल्चरल, जो हमारी सांस्कृतिक और राजनीतिक लोगों का जो एक एक्सप्रेशन था, भाव था, यानी भारत माता को अलग अलग कल्चर में, अलग अलग वे में, अलग अलग पॉलिटिकल वे में एक्सप्रेस किया गया। इन द अर्ली 20th सेंचुरी, और जो शुरुआती 20वीं सदी रही है, आर्टिस्ट अबिंद्रनाथ टैगोर डिपिक्टेड भारत माता, उन्होंने जो भारत माता को डिपिक्ट किया एज अ 4 आर्म गॉडेस होल्डिंग, 4 हाथों वाली देवी, जिन्होंने पकड़ा हुआ है अ पीस ऑफ
व्हाइट क्लॉथ, सफेद कपड़ा, शीव का मतलब होता है गट्ठर, ऑफ पैडी धान का गट्ठर, बुक एक किताब, एंड अ स्ट्रिंग ऑफ और एक लड़ी ऑफ बीड्स, बीड्स जो मोतियों की एक लड़ी होती है, बीड्स वो पकड़ा हुआ है, चारों हाथों में उनके अलग अलग चीजें हैं। While आनंद मठ केम अंडर क्रिटिसिज्म, आनंद मठ में जो भारत माता की जो पिक्चर थी, जो डिपिक्ट किया गया था, वो आलोचनाओं के अंदर भी आया फॉर इट्स परसीव्ड कम्युनल अंडरटोन, क्योंकि हिंदू देवी बनाया गया था, इसीलिए उस पर जो है एक कम्युनल सांप्रदायिक जो है वो भेदभाव का भी एक जो है वो आलोचना उसकी की गई। विद द इमेज बीइंग अप्रोप्रिएटेड बाय, और ये जो इमेज था इसको ले लिया, अप्रोप्रिएटेड, यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड वर्ब की तरह यूज हुआ है, अप्रोप्रिएटेड ले लेना, बाय हिंदू रिलीजियस, जो हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट थे उनके द्वारा ले लिया गया। अबिंद्रनाथ इमेज, और जो अबिंद्रनाथ की जो इमेज थी वह सीन एज अ ह्यूमनाइजेशन, उसको ऐसा माना गया कि इन्होंने जो है वो इमेज जो है वो बहुत ही ह्यूमनाइजेशन यानी उनको एक मानव बना दिया है ऑफ द डिवाइन मदर, जो कि एक अलौकिक देवीय माता है, उनको एक मानव बना दिया। इफ पेंटर अमृता शेरगिल पॉइनेंटली पिक्चर्ड, जो पेंटर थी अमृता शेरगिल, उन्होंने बड़ी उदासी से, पॉइनेंट मीन्स उदास, पिक्चर, उन्होंने पिक्चर बनाया मदर इंडिया एज अ पाइनिंग मदर, शोक वाली मदर, कुछ खो गया हो ऐसी जो भावना होती है, दैट इज पाइनिंग मदर। स्टेयरिंग इनटू एंड जो स्टेयरिंग इनटू जो देख रही है अनसर्टन अनिश्चित भविष्य, फ्यूचर की तरफ। पॉलिटिकल एंड कल्चरल पोर्ट्रेयल, तो ये जो हमारे पॉलिटिकल और कल्चरल पोर्ट्रेयल चित्र बनाना है ऑफ मदर इंडिया रिलाइड ऑन, ये ज्यादातर निर्भर करता है ऑन द मेटाफॉर ऑफ, ये जो ज्यादातर किस मेटाफॉर, जब हम किसी चीज को किसी दूसरी चीज से जो दर्शाते हैं, मेटाफॉर ऑफ अ विमेन, हम भारत माता को विमेन से दर्शाते हैं। हु वॉज अ डिवाइन, जो देवीय है। बेनोवलेंट, बहुत ही काइंड है, बेनोवलेंट, काइंड, जेनरस। कस्टोडियन ऑफ कस्टम, ये कस्टोडियन है, इन गार्जियन है ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, हमारे कस्टम्स की और ट्रेडिशन की। विद द इमेजरी ड्रॉइंग हेविली फ्रॉम हिंदू आइकनोग्राफी, जो भी भारत माता की इमेज बनाई गई है वो ज्यादातर हिंदू आइकनोग्राफी से जो है हिंदू जो है चित्रित किया गया है। हर फ्लैग चेंज्ड बिटवीन द ट्राइकलर एंड सेफ्रन, तो उनका जो फ्लैग है वो तिरंगे से और सैफरन जो है केसरी में जो है वो चेंज होता रहता है, डिपेंडिंग ऑन, ये निर्भर करता है हु पोर्ट्रेट द इमेज, कि किसने इमेज बनाई है। कैलेंडर आर्ट, जो कैलेंडर वाले जो है जिसमें भारत माता का चित्र बनाते हैं। पिंड अप मेनी इटरेशन, उन्होंने कई बार इसको रिपीट किया है इन ड्राइंग रूम्स, जो हमारे ड्राइंग रूम्स में जो हमें ऑब्लिगेटरी कैलेंडर्स मिलते हैं उनमें जो है वो अलग अलग तरीके से भारत माता का चित्र बना रहता है। वाइल फिल्म सच एज, और जबकि फिल्म जो है मदर इंडिया फिल्म थी, सीमेंटेड द स्टीरियोटाइप, उन्होंने सीमेंटेड और मजबूत कर दिया जो टिपिकल, जो वही एक पारंपरागत जो स्टीरियोटाइप जो रोल था। सत्यजीत रे देवी कॉल्ड, जो सत्यजीत रे की जो देवी जो उन्होंने मूवी बनाई, कॉल्ड आउट द डीइफिकेशन ऑफ, डीइफिकेशन, उन्होंने जो है वो डीइफिकेशन मीन्स किसी को देवी बना देना, ऑफ अ विमेन एज अ पेट्रियार्कल टूल, उन्होंने उस मूवी में जो है डीइफिकेशन ऑफ विमेन, महिलाओं का जो ये देवीयकरण है। देखिए, एक जगह हम देश का मानवीयकरण करते हैं और एक बार हम जो महिलाएं हैं उनका देवीयकरण करते हैं। डिफिकेशन ऑफ विमेन एज अ पेट्रियार्कल, और किस लिए करते हैं, ताकि जो पुरुष पेट्रियार्कल, जो पुरुष के पास एक टूल आ जाए ऑफ सब्जुगेशन, कंट्रोल करने का, यानी कि महिलाओं को ये बताओ कि आप देवी हैं, डीइफिकेशन। तो उन्होंने जो है सत्यजीत रे ने देवी कॉल द डीइफिकेशन ऑफ अ विमेन
एज अ पेट्रियार्कल टूल ऑफ सब्जुगेशन, उसमें उन्होंने देश को इस तरह से बताया है. बट रिलीजियस नेशनलिस्ट कंटिन्यूड टू वेपनाइज, लेकिन जो धार्मिक राष्ट्रवादी हैं उन्होंने इसको जारी रखा टू सिंबलाइज, टू वेपनाइज, कि इसको एक हथियार की तरह यूज करें. द सिंबोलिज्म, ये जो सिंबल है भारत माता का, इमेजिनेटिवली ब्लेंडिंग, और इसको बड़ी काल्पनिक, मतलब एक कल्पनाओं में ब्लेंड कर दिया. द विजुअल ऑफ अ डेक अप यानी कि बहुत सारे वस्त्र पहने हुए डेक अप, हिंदू गॉडेस, जो एक ब्लेंड कर दिया, मिक्स कर दिया, कि एक चित्र ऐसा दिखाया जिसमें एक हिंदू गॉडेस जो है वो डेक अप, मतलब कई वस्त्र वगैरह पहनी हुई, विद यूनाइटेड हिंदू राष्ट्र. किस चीज के लिए? विद अ यूनाइटेड हिंदू राष्ट्र का सिंबल बना दिया. सेक्युलरिस्ट, जो धर्मनिरपेक्ष वाले हैं, सच एज M.F. हुसैन, टू वर ड्रॉन टू द आइडिया ऑफ द नेशन एज अ विमेन. उन्होंने भी जो है वो भारत को एक देश को एक महिला की तरह देखा. एंड इट गॉट डीपली एच इन द कलेक्टिव साइक ऑफ. एच का मतलब होता है किसी चीज में गहरा चले जाना. जैसे हम किसी चीज को खोद कर कोई चीज बना लेते हैं दीवार में, जैसे हमने कोई कील से या किसी चीज से कुछ खोद दिया, दैट इज कॉल्ड एच. इन द कलेक्टिव साइक ऑफ, लोगों के जो दिमाग में है अब वो घुस गया है कि भारत माता है. Given the lack of standard depiction of the metaphor of Mother India, अगर हम देखें कि भारत माता का जो एक स्टैंडर्ड, जो एक जो लैक है डिपिक्शन बनाने में, मेटाफर ऑफ मदर इंडिया, की मदर इंडिया को हम कैसे जो है वो प्रेजेंट करेंगे, मदर इंडिया को कैसे दिखाएंगे, उसकी वजह से द प्रेजेंट कंट्रोवर्सी, जो हाल में जो कंट्रोवर्सी है, विवाद है, was avoidable. Given the lack of a standard depiction of the metaphor of Mother India, the present controversy was avoidable. तो इसको avoid किया जा सकता था. Governor would do well. ज्यादा बेहतर होगा कि गवर्नर जो है वो डिसिस्ट का मतलब होता है अपने आप को कुछ करने से रोकना. फ्रॉम एम्प्लॉइंग करने से रोकना. अ हिंदू मेजॉरिटेरियन वर्जन ऑफ, जो वो हिंदू जो एक बहुमत वाला जो वर्जन है ऑफ अ मल्टी लेयर कई लेयर वाली आइकॉनिक इमेज फॉर पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी. आइकॉनिक इमेज ऑफ, जो मल्टी लेयर में जो एक भारत का जो एक पिक्चर है ऑफ, वो उसको बनाने से या दर्शाने से अपने आप को रोके. राजनीतिक एक्सपीडियंसी के लिए, एक्सपीडियंसी का मतलब होता है अगर आप किसी चीज का तुरंत परिणाम चाहते हैं, ऐसा करें और इसका रिजल्ट आए, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपीडियंसी. सो फॉर गेनिंग एनी टाइप ऑफ रिजल्ट, गवर्नमेंट शुड नॉट यूज द image of Mother India, because that can be portrayed in many ways, because we don't have one, एक नहीं है हमारे पास कि स्टैंडर्ड वो हो, ऐसा नहीं है, तो कोई भी उसको किसी भी तरह से प्रेजेंट कर लेता है. अब इसको अगर हम उसमें ना यूज करें पॉलिटिकल गेन के लिए तो बेहतर होगा. तो आज के टॉपिक में आपने दो चीजों के बारे में जाना. बहुत ही इंटरेस्टिंग थी बात भारत माता का मानवीयकरण, आइकनोग्राफी, और महिलाओं का दैवीयकरण. दैट इज कॉल्ड, जो एक वर्ड आया था, डीइफिकेशन. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इफिकेशन, लोगों को जो भगवान बना दो, और जो बाकी चीजें हैं उसके लिए आप फिर अलग अलग फोटो बनाओ, और फिर जैसा आपको सूट करे वैसा पिक्चर बनाओ. तो इसी के बारे में कहा गया है. आप गवर्नर के रोल के बारे में पढ़िएगा, और इंटरेस्टिंग तो है, इट्स अबाउट आवर कंट्री, सो यू मस्ट लर्न मोर अबाउट इट. चलिए हम वर्ड्स देखें. पहला वर्ड था हमारे पास ऑब्स्टिनेट, दैट इज स्टबर्न, अनयील्डिंग, जो अपनी बात से झुकने के लिए रेडी ना हो, मुड़ने के लिए रेडी ना हो. वेनीर, अ सुपरफिशियल अपीयरेंस, डिसगाइज, मैंने पहले ही कहा था कि जो हम ऊपर एक लेयर लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड वेनीर, लेकिन अंदर जो है वो हमारा वही जो है वो रहता है. डेक्री, पब्लिकली डिनाउंस, कंडेम, क्रिटिसाइज,
खुले रूप में जो है पब्लिकली किसी चीज को डिनाउंस करना, क्रिटिसाइज करना, प्लॉय, षड्यंत्र, टैक्टिस, ट्रिक, नॉनशैलेंट, शोइंग लैक ऑफ इमोशन या इनडिफरेंट मोटिव, रिकरिंग आइडिया, थीम और कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज का एक डिजाइन, अंडरटोन, छुपा हुआ भाव एंड अंडरलाइंग मीनिंग, पॉइनेंट, इवोकिंग सैडनेस, टचिंग, उदास सा, मेटाफोर, अ सिंबॉलिक कंपैरिजन, एनालॉजी, जो है एक किसी चीज को किसी दूसरे चीज के द्वारा दर्शाना, दैट इज कॉल्ड मेटाफोर, बेनोवलेंट, काइंड हार्टेड, जेनरस, स्टीरियोटाइप, जनरलाइजेशन या क्लिशे, दैट इज वही घिसा पिटा पुराना, सेक्युलरिस्ट, नॉन रिलीजियस, impartial, धर्मनिरपेक्ष, desist, stop doing something, और subjugation, the act of bringing under control operation. वर्ड्स बहुत अच्छे आए थे, पढ़िएगा एग्जाम के लिए भी और अपने यूजर्स के लिए भी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम questions. So first question is, what is the central concern expressed by, मेन मुद्दा क्या दर्शाया गया है by the article regarding the governor's action. गवर्नर के एक्शन को लेकर मेन मुद्दा क्या दर्शाया गया है? The governor's refusal to attend official events, no. The use of religious and nationalist imagery in official role, yes. जो ऑफिस के काम के लिए धार्मिक और धर्म और राष्ट्र को मिक्स जो किया गया है उसी को लेकर चिंता दर्शाई गई है. द एब्सेंस ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम राजभवन फंक्शंस, नो. द डिले इन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, नो. आंसर इज बी. दूसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल हाउ वाज द इमेज ऑफ भारत माता. आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो भारत माता की इमेज है हिस्टोरिकली ट्रांसफॉर्म्ड, वो कैसे जो है इतिहास में ट्रांसफॉर्म हुई है बाय द नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो हमारे राष्ट्रवाद की जो मूवमेंट जो क्रांति थी उससे. इट वॉज ब्लेंडेड विद हिंदू आइकनोग्राफी एंड यूज्ड एज नेशनल सिंबल. यस, जो है उनको एक डिवाइन गॉडेस, हिंदू गॉडेस के रूप में जो है वो जो हमने जो नेशनलिस्ट जो मूवमेंट आए उसमें हमने उनको यही रूप दिया. इट वॉज रिमूव फ्रॉम पब्लिक फंक्शन, नो. इट वॉज रिप्लेस्ड बाय सेक्युलर आर्ट, नो. एंड इट वॉज रिजेक्टेड बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, नो. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द टोन ऑफ द आर्टिकल. ये जो आपने पढ़ा तो क्या लगा आपको कि एडिटर का मनोभाव कैसा था? अप्रिशिएटिव एंड सेलिब्रेटरी, नो. वो गवर्नर की बात को बहुत खुशी तो नहीं मान रहे थे. न्यूट्रल एंड डिस्क्रिप्टिव, क्या उन्होंने कहीं पर अपना मत जाहिर किया? हाँ, लास्ट में कहा ना कि गवर्नर को डिसिस्ट करना चाहिए, तो ये भी नहीं. ह्यूमरस एंड आयरनिक, हास्यास्पद तो नहीं था. कॉशनरी एंड क्रिटिकल, थोड़ा सा कॉशनरी यानी सचेत करा कि ऐसा नहीं करना चाहिए. यस, आंसर इज डी, कॉशनरी एंड क्रिटिकल. अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो, एनडीए, सीडीएस, उसके अलावा बैंक, कैट, मैट, जैट, एनी एग्जाम, सो रीडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स, तो आप इसको भी एक आरसी की तरह ले सकते हैं. पढ़िए, यहाँ पर आपको 2 फायदे, इनफैक्ट 3 फायदे होंगे. नंबर 1, जो आपकी वोकैब बिल्डिंग होगी. नंबर 2, आप नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और आपकी रीडिंग स्किल भी इंप्रूव होगी. सो बट कंसिस्टेंसी इज द की. तो निरंतर एक दिन पढ़ लिया और फिर नहीं पढ़ा, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. सो बी कंसिस्टेंट और पढ़ते रहिए. फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में. थैंक यू. जय हिंद.